कार्यक्रम में बेबंदो हमारा आज का मेहमान चुने श्री सुंदर श्याम कुकरेती जी, जो कि एक पर्यावरण वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद छन। नमस्कार कुकरेती जी। नमस्कार ध्यानी जी। खूब चंद राजी खुशी। बहुत बढ़िया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज पर्यावरण की हम बात करना छुआ। पूरा दिन पर्यावरण दिवस का तौर पर मनाए जानो छे। आज आपक और हमारी बातचीत को विषय है कि पर्यावरण संरक्षण में हम सबकी भागीदारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण ते लेके आम जो धारणा है वो क्या है, क्या महसूस कर अपन कि लोग कब तक एक शब्द का नजदीक छन। बहुत अच्छे प्रश्न कर आपन ध्यानी जी। पर्यावरण संरक्षण जो एक सतत प्रक्रिया चलने जी, जो कि बहुत साल से, कम से कम 40-50 साल पहले से ही हमारे सामने में आए छे। और स्पेशली जब 70 के दशक में जब पेट्रोलियम को कंजम्पशन बढ़ गई और यानी देश में पेट्रोल कार वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ गई, तो वैसे संरक्षण की समस्या पैदा हो गया। लोग उन सोचे कि भाई संरक्षण छ क्या छे, वे टाइम पर या तो की ज्ञान है कि संरक्षण ऊंचे आना, लेकिन धीरे धीरे जन जन और भी उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन होने भी गई, अधिक डीजल को प्रयोग वगैरह होने भी गई, तो लोग उन बोल कि भाई ये वास्तव में हमारे हेल्थ हैजर्ड चाहिए, हमारे जो स्वास्थ्य चाहिए एक विकृत होने की पूरी संभावना है ना, तो ये पर कुछ कंशियान। तो संरक्षण तो उन अभी तक त्यन लिया, लेकिन अब जागृति बहुत ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन को मीन्स भी बढ़ गए बहुत ज़्यादा, और उनसे जो भी कठिनाई पैदा होना चाहिए स्वास्थ्य लाभ को वास्तव उचित नहीं छन। तो वे लोगों तो यस अभी तक की भावना तो ये छे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि संरक्षण तो लेके अगर हम 50, 60 और 70 का दशक की बात कर दें तो 70 की दशक में ये हिमालयी राज्य उत्तराखंड बेटे भी ध्येय लग छाया चिपको आंदोलन का तौर पर कि हाँ हम भी छुआ पर्यावरण का प्रहरी। लेकिन पर्यावरण संरक्षण का खातिर जितना भी ताम झाम हुए वे को असर धरती पर दिखा छे। बिल्कुल दिखा छे। और एक में बहुत सुंदर से उदाहरण ले लूँ कि 80 को दशक में ताजमहल पर और जो भी संगमरमर की बिल्डिंग है ऊपर कुछ पीले रंग को पैचेस दिखे। वो एक कारण जब रिसर्च करेगा तो मालूम हुआ कि जो पास में रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, वैसे जो गैस निकलनी चाहिए वही गैस से वो जो SO2 एक्चुअली सल्फर, वैसे सल्फर भी पैदा होंगे पेट्रोलियम डीजल से वेता रिफाइन करने में। तो वही गैस जब वायु में प्रवेश कर तो वायु में जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी है, तो ह्यूमिडिटी के कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वही ना क्रिया कर सल्फर एसिड बन गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड मार्बल पर जो कि कैल्शियम जो है वे पर प्रक्रिया कर और पैच डेवलप होना शुरू हो गए। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं हैजर्ड्स तो पैदा हो ही गए ना, मतलब हम तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो ये संरक्षण को वास्ते, ये संरक्षण की जो इच्छा है कि भाई कैसे रोका जाए, तो पेड़ लगाने की बात एक बहुत ज़्यादा सामने आई कि जितना ज़्यादा पेड़ लगवाल आप उतना ही जो कार्बन उत्सर्जन हो, लेकिन कंट्रोल्ड रहा कि और गैसेस भी जो छन जन नाइट्रोजन या और दूसरे गैस, नाइट्रोजन स्पेशली बड़ो चेक करेगा, कंट्रोल करेगा और गैस एक्टिविटी वायु में है। तो संरक्षण पौधों से संरक्षण हो गया। तो बेसिकली संरक्षण थे कि प्रकृति के नज़दीक हम पहुँचला और प्रकृति हम तक कुछ दे ली। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया जो द्विअर्थी चिया, हम देवला प्रकृति, प्रकृति हम तक दे ली। अगर एक अर्थ ही हो जाली तो फिर क्या बोल कि फिर बैलेंस नहीं बन सक, प्रकृति को विनाश से। तो संरक्षण बहुत आवश्यक है। संरक्षण का दगड़ी संतुलन की बात आपन करी, बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति अगर हम तक कुछ दी नहीं चाहिए तो हम भी दें, लेकिन हम दीन दाऊ अपन जब बैर आन हमारे तो हाथ खुटा दुया खींच दिनो हम कि ना ना प्रकृति दयाल हम था। ये का दगड़ी ही हम देखना छुआ कि कारण बहुत सारा हो सकते दिन पर्यावरण प्रदूषण का, लेकिन दगड़ में जो निर्माण कार्य छन, जो विध्वंस होनो जो डाल बूटियों को, वे था पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आप क्या देखना चन? विकास रुके जा, सड़क रुके जिन, पुल रुके जिन, ये डाल होता बचाए जा। मुख्यतः तो डाल होता बचाए जान चाहिए, और जकम भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो हम डाल लगाना चाहिए, ताकि जो प्रकृति को जो संतुलन जो बनी रहो और वे को जो लाभ जो हम इता मिलो। किला कि प्रकृति सुरक्षित रखने को हम तक प्रकृति के नज़दीक जान पड़, नज़दीक जाने का मतलब है कि पेड़ पौधा होता है, जीव जंतु होता है, उन संरक्षण कन पड़ल, तभी वे में जो एक बैलेंस बनी रहा। अन्यथा ये कि बड़ो मुश्किल
जन जन पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, रिक्वायरमेंट बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए, सारा हैजर्ड पैदा होने छन। और एक दिन वो भी आल के शायद मनुष्य को बड़ो मुश्किल जाल सांस लेन मुश्किल वाल तो मनुष्य जो है ग्रह पर जाने की तैयारी में हो जाले, या समुद्र को तौलवा पर मकान बना लो वो कर रहा, मतलब अगर बैलेंस नहीं रहते। ठीक बोना जनाब की जैव विविधता तभी बहुत खतरा छ, और बोले विजान की अगर जैव विविधता बची छ तो धरती पर जीवन छ न तर नहीं छ। तो हम तो पर्यावरण संरक्षण की बात करनी होली और तमाम समय बटे की खास करके हम अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें, जिनके हमने पहले भी बताया कि वो राज्य छ जगबटिक पर्यावरण तय सुरक्षित रखने की एक आवाज एक ध्येय लगी है चिपको आंदोलन का तौर पर। और वे का बात आज हमें देखना चाहूँगा कि पर्यावरण का नौ पर कुछ कतना संगठन कतना एनजीओ काम करना चाहिए। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता का तौर पर पर्यावरण संरक्षण की बात, आपदा प्रबंधन की बात समय समय पर क्षेत्र में कना रहे दिन। आप क्या अनुभव है कि जितना एनजीओ छन पर्यावरण संगठन छन यूं भूमिका कख मचा आज एनजीओ को जो काम छ अगर वो पर्यावरण से काम करना छन तो उनका पर्यावरण से जुड़न पड़ल, वे में कोई वो नीचे की उनका कोई कॉमर्शियल फायदा हो, एक नंबर एक। नंबर दो उनका जो प्रकृति को नज़दीक जाने के वास्ते बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी चाहे वो बायोडाइवर्सिटी चाहिए कई भी तरह की चाहिए, तो वे उनका समझना पड़ल कि भाई ये हमारे फायदा को नहीं, ये और दूसरे काम को नहीं छन। हम प्रकृति के छो, प्रकृति हमारी छ और प्रकृति से ही हम लीण छ, लेकिन ये कि हम ही लीना रहो हम ही फायदा हो। अगर एनजीओ ये कार्यक्रम था ये चला दे कि भाई फायदा एनजीओ को ही होगा तो मुश्किल है कि वो कुछ सेवा कर पाएंगे। तो एनजीओ हर एक एनजीओ होता है अपर जो कंच आने कि भाई ये प्रकृति है, ये मेरी है, मैं इसका हूँ, और हम ता जो इन प्रकृति तक बचाने के हर तरह हर संभव प्रयास कंच आने। पहाड़ का कई गाँव में अपन जन के हम पहले भी बताना चाहे कि आपदा प्रबंधन से लेके वनाग्नि तय रोकने की बात या अग्निकांडों से बचाव का खातिर बहुत सारा कार्यक्रम आप लोग को संचालित करें। ये दौरान आपक मुख्य गतिविधि पर्यावरण में क्या है ये बात? पर्यावरण को वास्ते हमन जो एक तो वाटर कंजर्वेशन की हमारे बहुत ज़रूरी है। अब में इन की जो वाटर कंजर्वेशन है सोर्स तो हम बचाए कर रखो, एक जो रिसोर्स है वो बच जाओ और वो एक मतलब मैक्सिमम उपयोग हो जाओ। तो हूँ क्या कि पानी गिरना चाहिए ना होना या वो जमीन में जानो चाहिए, लेकिन वे की संरक्षण नहीं हो सकना चाहिए। तो एक तो वो ये चाहिए एक प्रोजेक्ट हमारे नज़र में छे जहाँ पर हम काम करना चाहो, जब तक हो कि हम कोशिश हमारे छे और वे भी चलो हम कर ला। लेकिन बात ये है कि भाई संरक्षण अगर प्राकृतिक जो स्रोत छन नहीं होना का तो हमारी जिंदगी क्या है, हम तो कष्टमय जिंदगी जिएंगे ना फिर। बिल्कुल। तो वो कष्ट में जो क्षण आने वाले कुछ दिन कुछ सालों में कहो तो वो जो रुकण चांद और वे को वास्ते हम प्रयासरत छा। पानी को हो, एग्रीकल्चर कंजर्वेशन हो, चाहे वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन हो, है ना, वो सब हम कन पर लगी छो वैसे। अब अगर हम भागीदारी की बात करता कि पर्यावरण के एक अग्नि वो हम सब यूँ एक गाँव को भी हो सकत, एक समाज को भी हो सकत, एक राज्य को भी हो सकत। तो जो आम जनता है जो वे पर्यावरण को लाभ भी लेने वो एक दोहन भी करनी चाहिए और वे का बीच में ही रहनी चाहिए। उनक सक्रियता उनक सहभागिता कब तक हम सुनिश्चित कर सका आज तक? उनका हम तो समझाना पड़ल है कि देखो ये तुम्हारा गाँव है या तुम्हारा खेत है ना, ये तुम्हारे वास्ते है ना, तुम यूँ को उपयोग करना चाहो। अगर यूँ को उपयोग ठीक से करते ये तुमता है सब कुछ दयाला, मतलब जो भी तुमता है जैसे अनाज चाहिए तो अनाज मिलल है। और अगर तुमने यूँ की सुरक्षा नहीं करी तो एक दिन नाल है कि आप ना खेत से अनाज मिलल है, ना पेड़ों से शुद्ध वायु मिलली और ना वो पानी आप जो शुद्ध जल मिलल है। तो ये हर एक नागरिकता है या शिक्षा देने पड़े कि भाई देखो ये तुम्हारे लिए है, तुम इनके लिए हो, तो आप जो हैं इनको इनका जो आप करो, इनसे जुड़ो और इनकी जो क्वालिटी है वे तो मेंटेन करके रखो जी। तो मेंटेन करने से ही मतलब आप स्वास्थ्य आप ठीक रहा, नहीं था बहुत सारी बीमारियां हुई। ये भी समझाना पड़ल होता है कि भाई क्या क्या बीमारी हो सकता। कार्बन उत्सर्जन होंगे तो वायु में जो जलवायु परिवर्तन को कारक जो गैस है ना, वो गैस जो है ना
उमा CO सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वैसे खतरनाक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या करते हैं, लंग्स का इफेक्ट कर देंगे, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड का इफेक्ट कर दे सीधे। और वो कार्बोऑक्सी एक आयरन बन जान वैसे ही ब्लड में जो आयरन होंगे वे में वो कार्बोऑक्सी वह जान तो वैसे क्या होता हार्ट पर अटैक कर दे वो कि लाइक कि कार्बो मोनोऑक्सी हम नहीं ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्सी जो फॉर्म में जान दो के वैसे हम वो एक इफेक्ट से हम बच नहीं सकते। तो हम संरक्षण तो हमारी एक प्रतिज्ञा है, बल्कि हम तो हरित प्रतिज्ञा कर ठीक बोना चाहिए आप के लकी बात जब स्वास्थ्य की और अपन जीवन के अन्न तब हम तब वन याद दें कि लकी जीवन और वन में देखा ढूंढी की तो वन मिल जान हम तक। बहुत सुंदर बातचीत आपक दगड़ हुए और सबकी भागीदारी एक माँ सुनिश्चित हो, हम समझा ये बात है। और आपन बहुत ही भावनात्मक तरीके से भी बता दे कि हाँ साहब पहले प्राण जन है ना स्वास्थ्य जमर तब जाके हम यूं डालियों को मोल ये पर्यावरण को मोल समझ सकना। कुकृति जी आप कार्यक्रम में और सुंदर चर्चा आपक दगड़ पर्यावरण संरक्षण में हम सबकी भागीदारी विषय पर हुई, ये का खातिर आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।